हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 10 ऐसे रुचिकर सूक्ष्म जैव अणुओं का पता लगाइए जो कम अनुभार वाले होते हैं। इनकी संरचना बताइए। ऐसे उद्योगों का पता लगाइए जो इन यौगिकों का निर्माण विल्गन द्वारा करते हैं। इनको खरीदने वाले कौन है, मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में बोल रहा है कि 10 ऐसे रुचिकर सूक्ष्म जैव अणुओं का हमें पता लगाना है जो कम अनुभार वाले होते हैं और हमें इनकी संरचना जो है वो यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे सूक्ष्म जैव अणु की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूक्ष्म सूक्ष्म जैव अणुओं की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म जैव जैव अणु होते हैं वो उनको हम यहाँ पे किस तरह से बता सकते हैं उनको। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म जैव अणु होते हैं ये जीवधारियों में पाए जाते हैं। ये जीवधारियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जीवधारियों में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जैव अणु जो होते हैं वो जीवधारियों में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसे जैव अणु सूक्ष्म जैव अणु की अगर संरचना देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला यहाँ पे आएगा वो आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे अगर हम पहला लिखिए तो वो आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें यहाँ पे आता है ग्लूकोज। इनमें यहाँ पे सम्मिलित होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज की संरचना देखें तो ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो यहाँ पे कुछ इस तरह की होती है। ये ग्लूकोज की संरचना जो है वो यहाँ पे होती है। ये हो गया हमारा ग्लूकोज। यहाँ पे ये जो ग्लूकोज होता है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें तो दूसरा यहाँ पे आएगा अमीनो अम्ल। यहाँ पे हम लिखेंगे अमीनो अम्ल। तो इसमें यहाँ पे क्या सम्मिलित होगा, तो यहाँ पे आएगा ग्लाइसिन। अगर हम यहाँ पे ग्लाइसिन की संरचना देखें तो वो यहाँ पे इस तरह की होती है। ग्लाइसिन की जो संरचना है वो इस तरह की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम अगला बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आता है वो आता है ग्लिसरॉल। यहाँ पे आएगा ग्लिसरॉल। अगर हम यहाँ पे ग्लिसरॉल की संरचना देखें तो ग्लिसरॉल की जो संरचना होती है वो इस तरह की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल की संरचना। उसके बाद अगर हम और यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथा हम यहाँ पे अगर लिखें तो यहाँ पे जो है आता है वसा व तेल। तो वसा व तेल के अंतर्गत यहाँ पे क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आता है फॉस्फोलिपिड।
यहाँ पे आता है फॉस्फोलिपिड। अगर हम यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की संरचना देखें तो फॉस्फोलिपिड की जो संरचना होती है वो यहाँ पे कुछ इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है। ये हमारे फॉस्फोलिपिड जो है उसकी यहाँ पे ये संरचना होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे अगर हम फॉस्फोलिपिड देखें तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो हमारे वसा या तेल के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पांचवा लिखें तो पांचवा यहाँ पे आ सकता है एडेनिन। एडेनिन, तो यहाँ पे अगर हम एडेनिन की संरचना देखें तो हमारा जो यहाँ पे एडेनिन होता है उसकी यहाँ पे हम संरचना लिखेंगे। तो हमारा जो एडेनिन है वो इस तरह का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा एडेनिन। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से यहाँ पे जो एडेनिन है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा एडेनिन होता है। ये हो गई एडेनिन की संरचना। उसके बाद अगर हम अगला देखें तो यहाँ पे छठा अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडिनोसिन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिनोसिन। अगर हम यहाँ पे एडिनोसिन की संरचना देखें तो वो यहाँ पे इस तरह से होती है। ये हो गई एडिनोसिन की संरचना। इसमें यहाँ पे जो एडेनिन है वो यहाँ पे होता है। एडेनिन जो होता है वो एडिनोसिन में होता है। इस तरह से हमारे जो एडिनोसिन है उसकी संरचना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सातवां देखें तो सातवां जो है उसमें हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। सातवां जो है वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना देखें तो न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना है वो यहाँ पे कुछ इस तरह की होती है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड की संरचना। इसमें भी यहाँ पे जो एडेनिन है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे एडेनिन होता है और एडेनिन के अलावा यहाँ पे इस तरह से जो है इसकी संरचना होती है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम उसके बाद देख सकते हैं नाइट्रोजन क्षार। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्षार होता है इसकी किस तरह की संरचना होती है। तो यहाँ पे इसकी संरचना हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नाइट्रोजन का क्षार होता है इसकी अगर हम संरचना देखें तो वो इस तरह की होती है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का क्षार। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो सूक्ष्म यहाँ पे जो हमारे सूक्ष्म जैव अणु होते हैं उनकी यहाँ पे कुछ संरचना जो है वो हमने यहाँ पे देखी है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।